मैंने पिछली वीडियो में आपको करवाया था शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध क्या है, उसके लक्षण क्या है, शीत युद्ध में किन शक्तियों का जन्म हुआ, कैसे जन्म हुआ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाइए और उस वीडियो को देखिए। अब मैं आगे इसका करवाऊंगी क्यूबा मिसाइल संकट कि क्यूबा मिसाइल संकट में जो है शीत युद्ध पर क्या प्रभाव पड़े और इसका जो है राजनीति में क्या महत्व है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलो करवाते हैं आपको क्लास 12 का चैप्टर 1 शीत युद्ध का दौर भाग 2। मैंने आपको पहले करवाया भाग 1 जिसमें मैंने शीत युद्ध के बारे में आपको बताया था, उसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो देखिए। तो इसमें मैं आपको करवाऊंगी क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा क्या है? ये एक छोटा सा द्वीप है। जैसे हमारा भारत है उसके सही नीचे एक द्वीप है जिसे हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं। सेम यही पोजीशन जो है क्यूबा की थी और ये अमेरिका के पास था। पहले आइए इसको समझते हैं। ये देखिए, जैसे ये जो देश है ये हमारा यूएसए है, मतलब अमेरिका है, और इसके नीचे ये छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं। जो ये है ये क्या है? क्यूबा है। और जो सोवियत संघ है वो इससे काफ़ी दूर है। अमेरिका जो है ये इसका तट है और इसके तट के पास पड़ता है क्यूबा। ठीक है, आया इतना समझ में? तो आगे चलते हैं कि क्यूबा क्या है? एक छोटा सा द्वीप है, द्वीपीय देश है, और यह है किसके पास है? अमेरिका के पास है। मतलब अमेरिका का जो तट लगता है उसके पास क्या है? क्यूबा। जैसे श्रीलंका जो है भारत के तट के पास है, सेम ऐसे ही सिचुएशन जो है क्यूबा की है। अब क्या है कि इसकी विचारधारा कैसी है? साम्यवादी। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि साम्यवादी किसकी विचारधारा थी? सोवियत संघ की। तो इसलिए सोवियत संघ जो है वो साम्यवादी है और क्यूबा जो है वो भी साम्यवादी है। इसलिए इन दोनों ही देशों का क्या है? आपस में जुड़ाव है। ये दोनों ही जुड़े हुए हैं। अब क्या है कि सोवियत संघ ने क्यूबा को सैनिक अड्डे में बदल दिया। क्या हुआ कि 1961 में सोवियत संघ को लगा कि अगर मैं क्यूबा के अंदर अपनी मिसाइल लगा दूं तो अमेरिका के लिए जो है एक बड़ा खतरा साबित होगा और मैं आसानी से जो है अमेरिका को वहां से डरा सकता हूं। तो उसने क्या किया? 1962 के अंदर, कब? 1962 के अंदर अमेरिका के लिए या अमेरिका को डराने के लिए, जैसा भी आप समझो, उसने क्या किया कि क्यूबा में क्या बना दिए? अपने सैनिक अड्डे बना दिए और वहाँ पर क्या लगा दी? मिसाइल लगा दी। क्या लगाई? मिसाइल लगा दी। किसके लिए? अमेरिका को डराने के लिए। अब आते हैं हम कि अमेरिका को यह अपने ऊपर निशाना लगा और उन्होंने सोवियत संघ को चुनौती दी और अपने जहाजी बेड़ों को पीछे करने को कहा। अब अमेरिका को क्या लगा कि ये तो भाई मेरे ऊपर सीधा निशाना लगा रहा है, और जो है उसको ये लगा कि अगर मैं युद्ध करता हूँ तो भारी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही देश क्या थे? बहुत पावरफुल थे, और पावरफुल होने के कारण एक तीसरा विश्व युद्ध होने का खतरा मंडरा रहा था। तो देखिए अमेरिका ने क्या किया? सीधी चुनौती दी किसको? सोवियत संघ को, कि जो है आपने जो ये मिसाइल लगाई है इनको हटा लो। और जो सोवियत संघ ने अपने जहाजी बेड़े अमेरिका की तरफ भेजे थे उनको हटाने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि अगर आपने अपने जहाजी बेड़ों को पीछे नहीं हटाया तो बहुत ही खतरा उत्पन्न होगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये बात जो बेड़े आगे बढ़ गए, मिसाइलें लग गई, तो अमेरिका को कुछ पता नहीं लगा। उसे ये बात कब पता लगी? 3 सप्ताह के बाद, जब तक जो है सोवियत संघ काफ़ी आगे बढ़ चुका था। अब अमेरिका क्या है? अमेरिका ने उसे चुनौती दी, चेतावनी दी कि वो पीछे हट जाए। और इस प्रकार क्या है कि दोनों ही देखिए, जैसे इधर से अमेरिका की और उधर से सोवियत संघ के जहाजी बेड़े जा रहे थे, तो अमेरिका ने अपने जहाजी बेड़े भेजे, इससे आगे वो ना आए और सोवियत संघ आगे ना बढ़े। तो ऐसे जो है उन्होंने क्या किया कि उनको वहीं पे रोक दिया, और इस प्रकार ये युद्ध जो होता होता रुक गया। इसको क्या कहते हैं हम? शीत युद्ध का चरम बिंदु था। चरम बिंदु क्या था कि अगर यहाँ पे ये दोनों सेना टकरा जाती तो ये तीसरा विश्व युद्ध बन जाता, इसलिए इसे शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा गया है। तो ये था दोस्तों क्यूबा मिसाइल संकट। अब मैं इसमें बताती हूँ कि इनके जो नेता थे वो कौन कौन थे। नेता देखिए,
क्यूबा के अंदर फिदेल कास्त्रो जो इसका नेता था, सोवियत संघ के अंदर निकिता क्रुश्चेव ये जो है सोवियत संघ की नेता थे, अमेरिका के अंदर जॉन एफ कैनेडी थे जो बिल्कुल भी युद्ध नहीं चाहते थे। उन्हें पता था कि अगर युद्ध होता है तो दोनों ही महाशक्तियाँ जो है आपस में पावरफुल है। और अब एक छोटी सी बात और बताती हूँ मैं आपको कि इसका नाम क्यूबा मिसाइल संकट ही क्यों रखा गया, क्योंकि क्यूबा क्या था, एक स्थान था। मिसाइल क्या थी, सोवियत संघ ने जो है वहाँ पर मिसाइल लगाई थी। किसके लिए लगाई थी, अमेरिका के लिए लगाई थी। और वो जो है दोनों ही देशों के लिए क्या बन गया था, एक बहुत बड़ा संकट बन गया था। इसलिए इसको कहते हैं क्यूबा मिसाइल संकट। मैंने आपको बताया था कि जो क्यूबा मिसाइल संकट है वो एक चरम बिंदु था शीत युद्ध का। अब इसको चरम बिंदु क्यों कहे गए, इसके साथ ही जुड़ता हुआ एक और क्वेश्चन आता है पेपर में कि अपरोध से क्या अभिप्राय है या अपरोध किसे कहते हैं। तो चरम बिंदु का मतलब क्या था कि युद्ध होने की कगार पे था लेकिन युद्ध हुआ नहीं, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, अपरोध कहते हैं। आइए इसको थोड़ा समझते हैं कि अपरोध से अभिप्राय है जब युद्ध की स्थिति हो, मतलब युद्ध हो सकता है, अभी हुआ ऐसी स्थिति आ जाए और युद्ध ना हो, उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, अपरोध कहते हैं। अर्थात दोनों ही युद्ध करने वाले देश ताकतवर हों और दोनों ही युद्ध ना चाहते हों। ना चाहने का क्या मतलब है, क्योंकि उन्हें पता है कि दोनों ही देशों के पास क्या है, मिसाइल हैं, बम हैं, काफ़ी सेना है। तो उन्हें पता होता है कि अगर दोनों ही देशों में युद्ध होता है तो दोनों ताकतवर हैं और काफ़ी मात्रा में नुकसान हो सकता है। अर्थात कोई भी युद्ध का खतरा मोल लेना नहीं चाहता। ऐसी सिचुएशन में कोई भी देश युद्ध का खतरा मोल नहीं लेना चाहता। उन्हें पता है कि अगर युद्ध होता है तो दोनों ही देशों को बड़ी भारी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही चीज़ हुई यूएसए और सोवियत संघ के बीच में। यूएसए के पास भी परमाणु हथियार थे, जो है सोवियत संघ के पास भी परमाणु हथियार थे। उन दोनों ही देशों को पता था कि अगर ऐसा होता है तो तीसरे विश्व युद्ध की चुनौती है, तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। इसलिए उन्होंने युद्ध नहीं किया और ये युद्ध एक शीत युद्ध बनकर रह गया। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मुझे इससे कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आने वाली वीडियो के लिए लगातार बने रहिए इजी पॉलिटिकल सॉल्यूशन के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।